नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं मनोज श्रीवास्तव और अब वक्त है जी भारत पर खास कार्यक्रम खबर समझिएगा। दिन भर बहुत सारी खबरें आती हैं, जिनमें से कुछ खबरों को विस्तार से समझना जरूरी होता है ताकि आप भारत के बदलते मिजाज को समझ सकें। 2025 खत्म होने में महज 10 दिन बाकी है और योगी फोर्स ने तय कर लिया है कि यूपी में अपराध करने वालों को 2026 में सूरज नहीं देखने देना है। मिशन मोड में इस लक्ष्य को हासिल करने पर तेजी से काम जारी है और इसी कड़ी में दिसंबर की कड़ी सर्दी में 2 बड़े एनकाउंटर योगी फोर्स ने अंजाम दिए। 2 ऐसे बदमाशों का खात्मा हुआ जो यूपी के कानून व्यवस्था के लिए नासूर बनते जा रहे थे। योगी फोर्स ने दोनों का चैप्टर खुलने से पहले ही क्लोज कर दिया। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है। अगर अपराध किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। एक लाख के इनामी सिराज के सीने में योगी फोर्स ने पीतल ठोंक दिया। 50,000 के इनामी बदमाश जुबैर का भी यमराज ने टिकट काट दिया। सर्द दिसंबर, सबसे बड़ा एनकाउंटर, योगी फोर्स का संडे ब्लॉकबस्टर। जी हां, ये सिर्फ 2 तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि योगी फोर्स का पूरा संडे ब्लॉकबस्टर शो है, जिसकी स्क्रिप्ट सहारनपुर और बुलंदशहर में लिखी गई है। 2 कुख्यात बदमाश जो अपराध की दुनिया में अपने नाम का डंका पीटने चले थे। दिसंबर की हाड़ कपाती रात में योगी फोर्स ने उन्हें हमेशा के लिए ठंडा कर दिया। सहारनपुर के गंगोह इलाके में बीती रात एसटीएफ ने शातिर बदमाश सिराज अहमद को उस वक्त मार गिराया जब वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहा था। सिराज न सिर्फ 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश था, बल्कि पूर्वांचल में सक्रिय संगठित अपराध नेटवर्क का बड़ा चेहरा भी था। सिराज पंजाब हरियाणा के बॉर्डर से होते हुए सहारनपुर जनपद में दाखिल हुआ था और इसकी जानकारी एसटीएफ को हाथ लगी थी। उसके बाद उसने उसकी घेराबंदी की। जब सिराज को आत्मसमर्पण के लिए कहा गया तो उसने पुलिस पर लगातार कई राउंड फायरिंग की, जिसके बाद एसटीएफ ने उस पर जवाबी कार्रवाई की और सिराज उसी में ढेर हो गया। उत्तर प्रदेश में आतंक का पर्याय बन चुका अपराध का एक चेहरा कितना खौफनाक था, उसका अंदाजा आपको सिराज की क्राइम कुंडली देखकर हो जाएगा। सिराज मुख्तार गैंग का शॉर्प शूटर था। 16 साल की उम्र में लूट की पहली वारदात को अंजाम देकर अपराध की दुनिया में कदम रखा था। 35 साल के सिराज के खाते में 30 से भी ज्यादा आपराधिक घटनाएं दर्ज थी। अलग अलग थानों में दर्ज 28 से ज्यादा मामले सिराज के दहशत की कहानी बताते हैं। हत्या के प्रयास, लूट, रंगदारी और गैंगवार जैसी वारदातों को उसने अंजाम दिया था। जमानत पर बाहर आकर अपराध करना उसका शौक था। योगी फोर्स ने सिराज का किस्सा खत्म किया तो सहारनपुर से 850 किलोमीटर दूर सुल्तानपुर के एक परिवार में जश्न मना। मिठाई बांटकर खुशी मनाता ये परिवार वकील आजाद अहमद का है, जिनकी अगस्त 2023 में सिराज ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी। योगी फोर्स की बुलेट ने आज आजाद के परिवार को इंसाफ दिला दिया। वो अपराधी मारा गया सिराज मेरे बेटे का हत्या कर रहा था। 2.5 साल से वो भगा था और योगी बाबा से मिलके हम मिले भी और उसके बाद हमारे वकीले भी गए मिले। उनका धन्यवाद करते हैं कि उनकी सरकार में ये जो काम हुआ है और कोई सरकार में हो नहीं सकता। सिराज जैसे अपराधी समाज के लिए गंभीर खतरा बन चुके थे। उसके खात्मे से कई जिलों में सक्रिय अपराध नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। बुलंदशहर में आतंक का जुबैर चैप्टर क्लोज। अपराध की दुनिया में दहशत और आतंक का दूसरा चैप्टर योगी फोर्स ने बुलंदशहर में क्लोज किया। चेकिंग के दौरान बीती रात कोतवाली देहात पुलिस और गुलावटी थाना पुलिस की बाइक सवार 2 बदमाशों से मुठभेड़ हुई। इसी दौरान 50,000 का इनामी जुबैर मारा गया। एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति आए, जिनको इन्होंने रोकने की कोशिश की है, तो पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश किया। पुलिस ने तत्काल पीछा किया। बदमाशों ने घिरते देखते हुए पुलिस पार्टी पर कई राउंड फायरिंग किया। आत्मरक्षा की गई फायरिंग में बदमाश को गोली लगी, जिससे वो घायल हुआ।
एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ जिसको अस्पताल भेजा गया। घायल बदमाश को भी अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। जुबैर के खात्मे को योगी फोर्स बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है। ऐसा क्यों है, उसका अंदाजा आपको तब होगा जब आप जुबैर के आपराधिक बही खाते पर नजर डालेंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में जुबैर का आतंक था। जुबैर पर अलग अलग थानों में 47 मुकदमे दर्ज हैं। हत्या, लूट, डकैती, चोरी और गैंगस्टर जैसे मामलों में पुलिस को जुबैर की तलाश थी। जुबैर पर 50,000 का इनाम घोषित था। सहारनपुर में सिराज का मारा जाना हो या फिर बुलंदशहर में जुबैर के किस्से का खात्मा, योगी फोर्स ने साफ कर दिया कि कानून से आंख मिचौली का खेल ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ऐसे बदमाशों का अंजाम तय है। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी उसको बड़ा संरक्षण प्राप्त क्यों ना हो, अगर पाताल के अंदर भी छुपा होगा, वहां से भी उसको निकाल करके बाहर लाएंगे और कानून के शिकंजे में डाल करके उसको सजा दिला करके। सीएम योगी का एक ही मिशन है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, और इसीलिए अपराधियों को मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर है, या तो अपराध छोड़ दो या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ दो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ योगी फोर्स लगातार एनकाउंटर के जरिए अपराधियों का खात्मा कर रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में हलाल वाला मुद्दा छाया हुआ है। दिल्ली के एक कॉलेज में हलाल बैन का मुद्दा छाया और इससे निपटने की मांग तेज हो रही है, यानी यहां भी योगी मॉडल को अपनाने की मांग हो रही है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन हमने यूपी में बैन किया है। मैनेजर हो आप, इधर आओ। ये हलाल सर्टिफिकेशन इससे है, ये सारी आइटम यहाँ कैसे बिक रही है? हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने बंद किया, वैसे आप भी दिल्ली में बंद करो। ये हंगामा, जिहाद को सपोर्ट करते हो आप, आतंकवाद को सपोर्ट करते हो, तुम बांग्लादेशियों को सपोर्ट करते हो। ये बवाल, स्टोर बंद होएगा, ये स्टोर बंद होएगा, ताला लगेगा। हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट्स को यूपी की तरह दिल्ली में भी प्रतिबंध लगाने के लिए आवाज बुलंद हो रही है। सारा लोग जिहाद में जा रहा है पैसा, सारा धर्म परिवर्तन में जा रहा है पैसा। क्या कर रहे हो? देश के नागरिकों से हलाल सर्टिफिकेशन वाले सामान पर बिक्री पर दिल्ली में योगी मॉडल अपनाने की आवाज उठ रही है। हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त। अब उसी शौक की डिमांड लखनऊ से 540 किलोमीटर दूर दिल्ली में की जा रही है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में हलाल प्रोडक्ट्स की एंट्री हो गई है। ये सारी आइटम बताओ। हलाल सर्टिफाइड हर सामान के स्टोर से बाहर जाएगा, फ्री ये खुलेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मशहूर किरोड़ीमल कॉलेज में खुले एक स्टोर पर धड़ल्ले से हलाल सर्टिफाइड सामान बेचे जा रहे हैं। इसे पकड़ा यूनिवर्सिटी के ही छात्रों ने। इस स्टोर में एक आध नहीं, हलाल सर्टिफिकेशन वाले कई सामान मिले, जिसके बाद इन प्रोडक्ट्स को देखकर वो गुस्से से लाल हो गए। हलाल सर्टिफाइड बंद करना चाहिए इंडिया से। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स की गिनती स्टोर में बढ़ती जा रही थी और उसके साथ इन छात्रों का पारा भी। स्टोर है बंद, कैंपस हमारा है कि आतंकवादी का नहीं, किसी का, किसी आतंकवादी का नहीं है, ना किसी पाकिस्तानी का। यहाँ पे हलाल सर्टिफाइड सामान देखकर ये छात्र ज्वालामुखी की तरह क्यों धधक उठे, ये जानने के लिए पहले ये समझिए कि ये होता क्या है। हलाल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है वैध। ये इस्लाम में उन चीजों को दर्शाता है जो मुसलमानों के खाने पीने के लिए स्वीकार्य हैं। खासकर खाने के सामान में शरीयत के मुताबिक तैयार किया जाता है, जिसमें जानवर को एक खास तरीके से काटना भी शामिल है। यही कारण है कि एक मजहब विशेष के सामान पर बिक्री पर ये छात्र आपत्ति जता रहे हैं। इन छात्रों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में हलाल प्रोडक्ट्स बेचने वालों को 48 घंटे का वक्त दिया है। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, सेक्युलर कंट्री में एक धर्म द्वारा अप्रूव चीजें क्यों बिकनी चाहिए। स्टोर मालिक को खुली चेतावनी दी है कि अगर इन सामान की बिक्री बंद नहीं हुई तो स्टोर पर ताला जड़ देंगे। 2 दिन के अंदर जितने भी स्टोर है सबको चेतावनी दे रहा हूँ, 2 दिन के अंदर बंद कर दो हलाल सर्टिफाइड चीजें बेचना, नहीं हर स्टोर के ताला लगेगा और शटर गिरेगा। ये लोग दिल्ली में योगी के यूपी वाला इलाज करना चाहते हैं। हलाल के नाम पर साजिश रचने वालों की पूरे भारत में एंट्री बंद करने का आह्वान कर रहे हैं।
और हलाल सर्टिफाई से जो भी पैसा जा रहा है इस्लामिक कंट्रीज पे जा रहा है, जो धर्म परिवर्तन, और जैसे योगी जी ने बताया धर्म परिवर्तन में होता है, लव जिहाद में यूज होता है वो पैसा, जैसे योगी जी ने बताया हर चीज पे देख के लेनी है कि हलाल सर्टिफाई है कि नहीं। पिछले साल 26,000 करोड़ रुपए गए, इसका पूरा एक तो रिकॉर्ड नहीं है। यूपी के सीएम योगी का हलाल के खिलाफ एक्शन अब दिल्ली में उतारे जाने की मांग तेज हो गई है, क्योंकि भाईजान का हलाल वाला नेटवर्क यूपी के बाद अब दिल्ली में फैलता दिख रहा है। यही कारण है कि ये छात्र मियां भाई की हलाल वाली साजिश के खिलाफ हल्ले की चेतावनी दे रहे हैं। अगले 48 घंटे दिल्ली में हलाल वर्सेस योगी मॉडल वाले होने वाले हैं। नीतू झा, जी मीडिया, दिल्ली।